आपकी तरफ रुजू हूँगा। जिस वक्त में इनके वालिद मोहतरम जनाब सलाहुद्दीन ओवैसी साहब साराज मिल्लत पार्लियामेंट के मेंबर थे और उस वक्त हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी पार्लियामेंट के मेंबर। तो अडवाणी जी ने खड़े होकर एक जुमला कहा था कि आप लोग 2 हैं और हम लोग 100 हैं। भाई ये जो हजरत गड़बड़ी कर रहे हैं इनसे मैं दरखास्त करूंगा कि खामोश रहे। आप जिम्मेदार हजरत और कमेटी के साथ ही आप गड़बड़ी करोगे तो प्रोग्राम कैसे होगा? भाई सारे हजरात से गुजारिश है उलमाए कराम आगे आ जाए। जो कमेटी के साथी हैं वो पीछे खड़े रहे। आप लोग खिदमत करने वाले हैं, उलमा को मौका दे और उलमाए कराम अपनी कुर्बानी देकर यहाँ तशरीफ फरमाएं। तो मैं किसी के दरमियान में हाइल न होते हुए हम जरूरी बातें आपसे सुननी है। आप इतने दूर से तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त देकर आए हुए हैं, तो उलमाए कराम आपसे मशवरा भी लेना चाहते हैं और आपके मशवरे के मोहताज भी हैं कि आगे चढ़कर जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं पूरे देश में और खुसूसन गुजरात में, उन हालात से हमें कैसे मुकाबला करना है, हमें आगे कैसे कौम को आगे बढ़ाना है। जो अक़लियतियों पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म से हमें कैसे बचना है, वो सारी चीजें आपके सामने इंशाअल्लाह आएगी। तो आप हजरात बार बार दरखास्त की जा रही है कि अपने जो जिम्मेदार हैं कमेटी के MIM की जो साथी हैं वो उलमा को बैठने के लिए मौका दें। उलमाए कराम हमारी एक आवाज पर तशरीफ लाए हुए और दरमियान में जो खलल डाल रहे हैं वो साथी पीछे हट जाए, साइड पर हट जाए। बस थोड़ी देर का प्रोग्राम है हमारा। आपको कुछ सवाल अगर करना है किसी उलमाए कराम को वो कर सकते हैं खुसूसी तौर पर, और हजरत उसका पूरे तौर पर मुकम्मल तशफ़्फ़ी बख्श आपको जवाब देंगे। जो सवाल आपके जहन में है या जी तो बाद में आपसे बात करेंगे। किसी को अगर पूछना है, सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। जी अच्छा, सबसे बड़ी सिफत अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर ये है, मुझे मुंह पर तारीफ नहीं की, उलमा की बड़ी कदर करते हैं, जो उलमाए कराम का बड़ा एहतराम करते हैं। कोई किसी के जहन में अगर सवाल हो तो आप खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। सियासी लाइन से या किसी भी लाइन से अगर आपके बारे में या MIM पार्टी के बारे में कुछ भी सवाल आपके जहन में, सियासी सवाल सियासी लाइन से कुछ भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी हाँ, कंफ्यूजन जो आजकल हमारे उम्मत मुस्लिमा में है ये साफ समझ के होंगे मेरे कहने से, और आपने इसका बहुत अच्छी तरह से क्लियरिफिकेशन भी दिया है कि मैं रोजे पाक पर जाकर भी गवाही देने को तैयार हूँ कि मैं कोई किसी को सपोर्टर नहीं हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो क्या बोलेंगे इससे बढ़ के बात? ये असल में अभी तक हमारे कौम के अंदर कंफ्यूजन है कि इसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, अगर इतनी मुबारक जगह का नाम जहाँ पर अभी भी लोग इसको क्लियर नहीं ले रहे। तो इख्तिलाफ राय रहना अच्छी चीज है, मगर इख्तिलाफ राय और इल्जाम में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे को इख्तिलाफ राय से कोई मतलब या और ना इल्जाम लगाने वालों से मेरे को कोई सरोकार है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इख्तिलाफ राय रहता है, होना भी चाहिए, मगर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो फिर आप तैयार हो जाइए जब सबको अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। मैं इतना ही कहूँगा, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी जवाब देना है, सबको जवाब देना है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बड़ा है छोटा है, रब के आगे सब बराबर है। तो इख्तिलाफ राय हो सकता है मेरे तरीक़ेकार पर, हमारी पार्टी के काम करने के तरीके पर, वो ठीक है। अब इल्जाम का जवाब तो मैं तो नहीं देना मेरा काम नहीं है, और जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको उनका काम है साबित करना। आप साबित करके बताइए कि भाई आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सच है ये झूठ है, और अगर झूठ है तो फिर अल्लाह से डरिए बस। अरे उलमाए करम रहबरी करना हमारी सियासतदान करेंगे, क्या बात। नहीं, आप आए, आपका बेहद शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका
खैर मुकद्दम हम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआओं की हमको सख्त जरूरत है। और अगर हमें और साबिर भाई हमारी टीम से कुछ गलती हो रही है तो आप उससे ही करिए, आप बताइए हमको, हाथ पकड़ के बोलिए, कान पकड़ के बोलिए कि सही करिए, ठीक नहीं हो रहा। मगर एक बात आपको, आप बेहतर जानते हैं कि अब मैं पहले भी इस बात को कहा, आज भी कह रहा हूं कि इस चीज को आप सोचिए, मेरी इस बात को, कि अब हम इस मौक़िफ़ में नहीं है कि हम सरकारों को तब्दील कर सकें। यह सच्ची हकीकत है। ये अगर कोई इस ख्वाब में है कि नहीं हम कर देंगे, वो हकीकत पसंदी की बात नहीं है वो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करिए, ताकि जिस जगह पर वो जीत कर जाएंगे, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ और हुकूक को हासिल करने की बात कर सकें। ये हमारा काम होना चाहिए। अगर हम इस खुशफहमी का शिकार होंगे कि नहीं हम हुकूमत को बदल देंगे, वो नहीं होने वाला काम है। देखिए, एक बात मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूं कि ये जो माहौल है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं, आपको बता रहा हूं। और यकीनन आज की इस महफिल में ऐसे अहले दिल हजरात भी होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिल पर इन तमाम चीजों को जाहिर कर देता है। तो ये लंबी रात होने वाली है, पर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे पुरज़म और हौसले को अपने बुलंद रख के हमको अपनी बात को रखने की जरूरत है। अगर हम डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे, तो फिर ये तो नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। सर, मेरी एक दरखास्त है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर एक लहर चल रही है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स चल रही है सर, तो आप अपनी तरक्की, जैसे हैदराबाद में आपने बहुत तरक्की की है, तो वो आप बताने की बजाय रिलीजियस पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? नहीं, मैं रिलीजियस पॉलिटिक्स कहाँ करता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको अगर आप रिलीजन से जोड़ देते हैं तो फिर उसका मैं क्या करूंगा? फिर ये मेरा कल्चर का भी तो हिस्सा है ये। और संविधान में आर्टिकल 29 के तहत हर एक को अपने कल्चर को बचाने का इख्तियार है। तो हैदराबाद में भी हमने जो किया वो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानियां की, वो मेरा कारनामा नहीं है, वो हमारे उन तमाम जिम्मेदारों का मेहनत है, उनकी रातों की नींद उन्होंने हराम की, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, तब जाकर हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि जब हम हैदराबाद में कर सकते हैं तो हर जगह पर कर सकते हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का ताउन रहा। पार्लियामेंट में अगर मेरी तकरीर उठाकर देख लेंगे आप, तो हम हर तकरीर में मैं संविधान की बात करता हूं, वो संविधान जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया। तो उस आइन के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को लड़ना है। तो रिलीजन की पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहकर हमको अपने हुकूक को हासिल करना है। मैं इस मुल्क को ये नहीं कह रहा हूं कि इस मुल्क को आप एक मजहबी मुल्क बना दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है, इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है। ये मुल्क तमाम मजाहिब को मानता है, बल्कि ये मुल्क उनको भी मानता है जिनका जो खुदा को भी नहीं मानते। तो इसको और जो लोग जो मजहब की राजनीति कर रहे हैं उसको आप जानते हैं कौन कर रहे हैं, और उनकी वो जब करते हैं तो उनका साथ भी दे देते हैं, और फिर उसके बाद जब मजलिस आके जो बात करती है तो बोलते देखो ये मजहब की बुनियाद पर बांटना चाह रहा है। मैं मजहब की बुनियाद पर कहां बांटना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपको फायदा हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी, यानी अगर किसी के दादा जो कमाते थे उसका पोता उनसे ज्यादा कमाना चाहिए, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे कम कौन है उसमें? मुसलमान है। और उसका जिम्मेदार कौन है? डेटा है उसका। अब ऐसा नहीं है कि हवाई बात कर रहा हूं, उसका डेटा है। बल्कि जो दलित हमारे भाई बहन हैं वो अपने दादा से ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, और मुसलमान जो है अपने दादा से भी कम होते जा रहा है। उसको ये डेटा है। अब इसको क्या जवाब देंगे बताइए आप? कौन जिम्मेदार है इसका? तो
आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। मैं आपके सामने आपके दरमियान में बैठकर ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चांद तारे तोड़ के लाके दे सकता हूं। वो बोलेंगे भाई बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है वजीर आजम की तरह, तो वो नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं, जो आपकी आवाज बनेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। वरना अब मौजूदा दौर में तो सिर्फ हम यतीम और बेसहारा लाचार होकर रह गए कि बाज वक्त ऐसा लगता है कि भाई कोई बाजू मेरे खड़ा है ही नहीं है। वो हालत पैदा हो चुकी है हमारी आज, ये हकीकत है, बोल रहा हूं मैं आप, बिल्कुल इस तरह की हालात है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बात पर गौर करिए। जी सर, हम किसी को कहते हैं कि भाई आपके स्टेटस रखे या किसी को मजलिस की तरफ लाना चाहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये वोट तोड़ने के लिए आते हैं। और यहाँ की जो अक्सर गुजरात में माहौल है, जो वोट रचना डिवाइड, वो 25-75 के करीब है। तो हम हमारे एमआईएम के नुमाइंदों को भी चुनते हैं तो हम पूरी तरह से वोट देंगे, तो भी कोई फायदा तो होने वाला नहीं। एक बात तो कैसे लोगों को अपनी तरफ मानेंगे कि भाई असद साहब हक पर है और असद साहब की पार्टी ये काम करेगी, असद साहब के लिए तो फायदा होगा। तो ये उनकी राय हो सकती है। सब लोग यूँ कहना चाहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, असद साहब यहाँ गुजरात लड़ेंगे, इससे मुसलमानों को कोई फायदा होगा। वो क्या है कहना? वो उनकी डिवाइड किए है जो वोट। नहीं, तो आप उनका जवाब इस तरह दे सकते कि 84 में आखिरी मरतबा मुस्लिम एमपी बना था, उसके बाद क्यों नहीं बना। अब उसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं आप कि मुसलमान के एमएलए कितने जीतते हैं, और उसी जो आबादी में जो पटेल बिरादरी है उनके कितने 44 जीतते हैं, 46 उनके जीतते हैं। वो उसकी वजह क्या है। तीसरी बात आप उनसे पूछिए कि भाई आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर आपका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मैं भी अहमदाबाद के उन इलाकों में गया हूं जहां पर मुसलमान रहते हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा मेरे को, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा मेरे को। चौथी बात यह है कि आप जो बोलते असद साहब क्या करेंगे, देखिए असद साहब कभी मंत्री नहीं बने ना कभी बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं सियासत में हूं तो संतरी और मंत्री बनने के लिए नहीं हूं। आपको एक बात बता रहा हूं कि हम तेलंगाना में हमारे सिर्फ 7 एमएलए, 1 एमपी है। पूरे मुल्क में आप एक मुसलमान एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी की मिसाल देके बता दो जहां पर एक दिन में सरकार को बुलाकर हमने वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं जो वजीर बल्दी नज़्म व नस्क है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं एक दिन में 500 करीब 500 करोड़ के काम का इफ्तिताह करवाया। एक पार्लियामेंट की विधानसभा में 7 असेंबली हल्के होते तेलंगाना में। एक विधानसभा में मैंने जिसका नाम कारवान है मौलाना दारुलूम में थे, 290 करोड़ की खाली नई ड्रेनेज लाइन डला रहा, सिर्फ 290 करोड़ की एक विधानसभा में। फिर एक फ्लाईओवर बना बहादुरपुरा में, वो करीब 100 करोड़ का था। तीसरी हमारे पास एक तालाब है मिरालम तालाब, जो आप जिस मदरसे में पढ़ते करीब है, वहां पर हमने फाउंटेन लगाया। उससे हटके एक हमारे पास मार्केट है मेरे हल्के असेंबली 4 मीनार में, मिरालम मंडी बोलते हैं उसको, हैदराबाद की सबसे पुरानी वेजिटेबल मार्केट है। हम वहां पर नई मार्केट बना रहे करीब 20-25 करोड़ की लागत से। और फिर इस तरह के डेवलपमेंट के काम हम करा रहे हैं। तो वो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उनको ये लगता है कि भाई वो कब मंत्री बनेंगे, और अगर उनकी पसंद की सरकार आ गई तो मैं हज कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा, मैं उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बन जाऊंगा। तो अपनी जाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, ये सब तो बीजेपी में बनाती है। उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? अवाम को तो फायदा होना चाहिए ना। और एमपी का फंड आता है, आप आरटी एप्लीकेशन डाल के देखो कि हर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं।
आप काम करा के बताओ ना, आपको डेवलपमेंट दिखना चाहिए ना कुछ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम खाली तकरीर करके नहीं चले जाते, हम काम करते। और अगर अहमदाबाद के जिन इलाकों में हम गए थे, अगर उस तरह का डेवलपमेंट जो नहीं हुआ वहां पर, अगर हैदराबाद में होगा तो लोग मेरे को खड़े हो जाएंगे आकर। और एक बात यह है कि हम लोग 7 MLA हमारे हैं, 1 MP हम हैं। जब हैदराबाद में हम दारुसलाम हमारा दफ्तर का नाम है, जब बैठते तो ऐसी बंद बिल्डिंग में नहीं बैठते, एक खुली इमारत है, कोई भी आ सकता अंदर, उसमें आकर हमसे सवाल करता, पूछता, काम कराता। और उसमें अगर दारुसलाम में अगर हम सुबह में 11 बजे से दोपहर में 4 बजे तक बैठता हूं मैं, या 3 बजे तक, अगर 300 लोग आते तो उसमें करीब 100 के करीब हमारे हिंदू भाई होते, उसमें हम काम करते उनका। हमको आके बोलते ट्रेन का रिजर्वेशन कराओ या फिर अस्पताल में एडमिशन कराओ, ये कराओ, सब काम करते हैं। भाई ये मिजाज क्यों नहीं पैदा कर सकते हम अवामी खिदमत का? मसला क्या है कि नहीं हम हरा नहीं सकते किसी को, हम जीत नहीं पाएंगे। और फिर ऊपर से सब बोलते हैं सरकार को हटाएंगे, नहीं हटा सकते भाई। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। आप पिछले 40-50 साल से इस चीज को आप अपनाए, मगर क्या फायदा मिला? और आखिरी बात यह है कि गुजरात रियासत में मैं आपको सलाम करता हूं, जितने फसादात उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुए कहीं पर भी इतने नहीं हुए, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आप खड़े हुए। जब आप खड़े हो चुके हैं तो मैं आपसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए, शुरुआत करिए। इंशाअल्लाह ताला उसके नतीजे आएंगे सामने, आपके अच्छे नतीजे आएंगे। सर वो तो कबूल है, अगर यहाँ से जहाँ जानते हो गुजरात की जो वोट रहते हैं MLA सीट, और 60-40 होता है सर। अब मुसलमान गाड़ी टोपी वाला कैंडिडेट जितना किया है तो सीधी सी बात है, हिंदू तो अपने घर में मानने वाला ही नहीं है और वोट देने वाला भी नहीं है। और जो दूसरे बच्चे करे हैं उसमें मुसलमान अंदर कि भाई सिया खड़ा है तो अपने नहीं देना, बरेली खड़ा है तो देवबंदी नहीं देना, देवबंदी खड़ा है बरेली नहीं देना। तो नुमाइंदों को कामयाब तो हम कराना चाहते हैं। एक बात सुनिए, जब कोई आफत आती है ना जालिम की तरफ से, तो वो झांके नहीं देखता है बरेली कौन है देवबंदी कौन है, बोला ये मुसलमान है ले लो इसको। तो ये बात समझने की आपको जरूरत है। हाँ, यकीनन हर एक को अपने अपने मसलक पे चलने का पूरा इख्तियार है और चलना भी चाहिए, मगर जब कोई आपको आपकी पूरी तहजीब को, आपकी निशानियों को कोई मिटाने आ चुका है तो आपको एक होना पड़ेगा। देखिए, जो मौजूदा दौर में बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी ये चाहती है कि आप मुसलमान सिर्फ घर में बंद कर रहे हैं, बाहर ना रहें, आप अपने घर में रहो बस। बाहर जब निकलेंगे तो अपनी तहजीब का इजहार मत करो। बीजेपी पूरी मुल्क की तारीख को बदलना चाहती है, तारीख को बदलना चाहती है। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी आरएसएस का यह है कि वो बताते हैं कि पूरे देश में कि सिर्फ मुगल आने से ये तकलीफ शुरू हुई। हमारा बोलना यह है कि जो डीएनए की स्टडीज हुई है वो ये बताती हैं कि 50,000 साल पहले, अब जो भारत है, पहले अफ्रीका से लोग आए थे 50,000 साल पहले, फिर 40,000 साल पहले मौजूदा पर्शिया ईरान से किसान आए थे। अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और स्टीव्स बोलते उधर, वहां से भारत को आए। आरएसएस और मुखालिफ जो मुस्लिम ताकतें वो बोलते नहीं 700 साल, भारत 700 साल नहीं, हम तो बोल रहे कि आप जाओ 50,000 साल पहले जाओ, 40,000 साल पहले जाओ। और ये बोलना कि मुगलों की वजह से, हमारे भाई हमको मुगलों से क्या करना है? इस्लाम तो मुगलों से नहीं आया ना, इस्लाम आया भारत में औलिया अल्लाह की वजह से, वो लोग लेकर आए। मुगलों से क्या कर रहे हैं हमको? वो तो बादशाह थे,
बादशाह को मजहबों से मतलब ही नहीं रहता कुछ, उलमाओं को मतलब होता, अहले दिल को मतलब होता, मुफ्ती को मतलब होता। और अगर शेख मुजद्दिद अल्फानी रहमतुल्लाह अलैह अगर नहीं ठहर जाते तो आप और हम कहां रहते थे? खुदा ना खास्ता शेख मुजद्दिद ठहरे, वो काम करे। तो ये चीजों को हमको समझने की जरूरत है। इख्तलाफात को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो खुदा ना खास्ता नुकसान हमारा ही होगा। और जहां से आप जीत सकते, ठहर जाइए, माँ और बहने ठहर जाइए, ठहरिए। जहां से हम लोग जीत सकते तो जीतिए ना, क्यों नहीं जीत सकते भाई? एक जब तूफान सैलाब आता ना तो एक छोटा पौधा रहता उस सैलाब में, वो कम से कम वो आप बन जाइए। भारत की पार्लियामेंट में 540 के एमपी हैं, सिर्फ 2 MIM के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ रहे हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं, मौसर तरीके से उठा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। आप जब मेहनत करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह दिल अल्लाह खुद मिला देगा। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला क्या है? जंग शुरू करने से पहले नतीजे पे आ जाते, अरे हार जाएंगे यार, अरे जीतेंगे हारेंगे कौन जाना भाई यार, क्या कर सकते हैं। मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं दुआ करूंगा और जिद्दोजहद करूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। मेरे को यूपी में कामयाबी नहीं मिली, मैं आज तुम्हारे दरमियान में बैठा हूं यहाँ पर, मैं क्या मायूस होकर बैठ जाऊंगा? मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाए, अल्लाह ने मेरे को बचाया बिल्कुल 6 फीट के फासले से, मैं डर के बैठ जाऊं? मरना तो है हम सबको। देखिए, जीत और कामयाबी वो अल्लाह तय करने वाला, हम कोशिश करना हमारा काम है, और बराबर कामयाबी मिलेगी, देखना आपको इंशाल्लाह, बराबर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप हमारा साथ दीजिए भाई। आप 40-50 साल आप एक सोच का आप जो भी हो, आपने उनका साथ दिया, उससे आपको हासिल कुछ नहीं हुआ ना। अब तो हद ये हो चुकी है कि अगर मस्जिद का मसला उठता है तो कोई पार्टी मुंह नहीं खोलती। इफ्तार की दावत में पार्टी आ जाएगी, ईद मिलाद की पार्टी में आ जाएगी, मगर जब मस्जिद का मसला आता बोले नहीं, अगर बोलेंगे तो उनका वोट नहीं मिला। वोट की बात नहीं है, सच्चाई और हक की बात करो, कानून की बात करो, संविधान की बात करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करो। हिजाब का मसला आया तो मेरे को बोले कोई फोन करके, आप यूपी में क्यों उठाए हिजाब के मसले को? अरे मैं बोला भाई वो कर्नाटका से यहां पर भी आ जाएगा, पूरे मुल्क में आ जाएगा, आ गया ना वो। तो यही कह रहा हूं कि तमाम ताकतें हैं वो आपसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान घर में रहना, बाहर नहीं रहना। इसीलिए कोई मुंह नहीं खोलता, कोई मुंह नहीं खोलने तैयार है, अब कोई बात करने तैयार नहीं है। और मेरे को इल्जाम लगाते, देखो ये टीवी पे क्यों जाता है? अरे भाई, टीवी वाले जो बोलता है उसको बुलाते हैं ना। और मेरे एक बयान में मैंने किसी मजहब के खिलाफ कहा तो पकड़ लो मेरे को आप, और फिर बार बार ये बोलते नहीं तुम पे क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। मैं क्या, कोई मेरी जिंदगी का सियासी सफर देखेंगे तो मैं जेल को 1 नहीं 5-6 मरतबा जा चुका हूं। 1 मरतबा 5-6 मरतबा जा चुका हूं जेल को मैं। 1 मरतबा तो करीब 45 दिन जेल में था मैं। तो हम ये सब चीजें, मुझ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुझ पे 18 टाके सर पे लगे, बल्कि एक पुलिस वाले ने अपने ग्लॉक वेपन से फायर भी किया। तो ये सब चीजें हम देखकर आए, मैं कोई चमन से चल के नहीं आया हूं, मुझे भी मुश्किलात का सामना करा दूसरे लोगों की तरह। मगर आपको अपने हौसले को बुलंद रखना, जहां से कामयाब हो सकते कामयाब कराइए ना, अपनी आवाज को भिजाइए। कोई तो आपकी आवाज बने, कोई तो आपकी तकलीफ का इजहार करे। और आज आप एक चीज की शुरुआत करेंगे, उसको मौका दीजिए, फलने फूलने दीजिए, आप देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश में पुकार के कह रहा था, देखो आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं खुल के बोला, भी तकरीर है, आप देखिए, मैं अखिलेश नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। अपना वोट जाए मत करो, मेरे पे इल्जाम लगा के तुम मिले हुए हैं। अरे मैं कैसा मिला हुआ? मैं तुमको सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम जहर का प्याला पी रहे हो, तुम दवा पियो। तो तैयार नहीं था कोई, नहीं सरकार हटाना। अरे नहीं हटा पाएंगे भाई, माहौल अलग है,
आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। उसका नतीजा ये निकला कि समाजवादी पार्टी के बरेली के एमपी हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनका पेट्रोल पंप को छत को तोड़ दिया गया। उस पार्टी का प्रेसिडेंट अध्यक्ष कुछ नहीं बोलता उसके बारे में। उनके लोग मेरे को फोन करते, आप जरा बोल दीजिए मीडिया में। बोला क्यों भाई, जिसको आपका नेता है वो क्या कर रहा है? बोले वो तो मिलता ही नहीं हमको। नवाब मलिक साहब मुंबई में पकड़े गए। क्या नवाब मलिक पर ही करप्शन के इल्जाम, झूठे इल्जाम है? अजीत पवार पे नहीं है क्या? और शरद पवार साहब प्रधानमंत्री से मिलते जाकर किसके बारे में बात करते? आपका जो राज्यसभा का एमपी है शिवसेना का संजय रावत, उसको बोलते कि नहीं उसके ऊपर कुछ मत करो। अरे तुम्हारे पार्टी का नवाब मलिक जेल में, उसके बारे में तुम नहीं बात करेंगे प्रधानमंत्री से? अब इससे बढ़ के क्या? और अगर सच्चाई नहीं है तो बताइए और क्या बोलूं मैं? नवाब मलिक जेल में है। और कौन से जेल में है, कौन से जुर्म में है? 1999 में उनसे गुनाह हुआ बोलते। जो कानून नवाब मलिक पर लग रहा है वो कानून बना 2003 में। तो क्या कोई गुनाह 1999 में हुआ ही नहीं? मैं बेचारे जेल में है, सड़ रहे हैं। उनकी पार्टी को फिक्र नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपकी अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत उस वक्त होगी जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे आप देखेंगे सब परेशान हो जाएंगे। मुझसे दुश्मनी या मुझसे मुखालिफत इसी बात पर है, मैं किसी का खजाना लूट कर नहीं भाग रहा हूं। मगर उनको लगता है कि जिस दिन आप ये मिजाज आपका पैदा हो जाएगा तो उनका खजाना खत्म होगा। वो खजाने पे बैठे हैं, एक सांप की तरह, एक जिन की तरह बैठे हो। खजाना क्या है? आपका वोट। उनको मालूम, डराओ इसको, सिर्फ डराओ इसको, अरे डर तो आ जाएगा। अरे भाई डरना क्या है? हासिल ही क्या हो रहा है हमको तुम्हारे से? तुम तो हमारी बात भी नहीं करते, ना हमारे बारे में कुछ बोलोगे। जैसा चुनाव आता ना करीब, अब देखिए गुजरात का चुनाव करीब आएगा तो आप बात शुरू हो जाएगी कान में, अरे हराना है, ये फिर आ जाएंगे। अरे भाई अब तुम पहले क्यों नहीं बात करते? ये लाजमत तैयार करो, बताओ हमारे को। अगर हम गलत हैं तो अच्छों को लेके आ लो आप। मगर अगर आप ये बोलेंगे नहीं इसी तरह जिंदगी चलेगी, कोई हरकत नहीं होगी, बस चल क्या करेंगे? मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं क्या करें वो नहीं मानता। मेरे को अल्लाह ने पर भरोसा है, मैं मेहनत करूंगा। मैं इस हालात को नहीं मानने तैयार हूं। मैं घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं नहीं गुजार सकता। मैं नाइंसाफी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्यों? अगर कोई नाइंसाफी दिखती तो मेरे को बीमारी है, मैं बोलूंगा उसके खिलाफ। क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप लोगों ने सिखाया मुझे। आप लोगों ने उलमा ने कहा कि सबसे कमजोर ईमान यह है कि कम से कम तुम जबान से बोल दो किसी से। मैं बोल रहा हूं। अब उसको अगर कोई बोलेगा ही नहीं, कोई खामोश बैठेगा तो फिर ठीक नहीं है। और याद रखिए, शिद्दत पसंदी गलत है। शिद्दत पसंदी कब पैदा होती? जब हम खामोश तो आदमी शिद्दत पसंदी की तरफ चले आता। जब हम नहीं समझा पाएंगे उन लोगों को, तो उस चीज के लिए भी हमको उसका ख्याल रखना है। अब आप बोलिए। उलमा को जमा करने का मतलब यह है कि आने वाला समय बहुत खराब है। अपने एक होना है और एक होने का प्लेटफॉर्म यही है। शुरुआत अपने यहाँ से करनी पड़ेगी। तो ये मेन मतलब ये है, यहाँ से अपने एक हो जाओ और एक होकर अपनी क़यादत खड़ी करो, अपने उम्मीदवार खड़े करो। आज तक ये लोग देखिए अपने वोट लेकर अपने को क्यों बोले कि वोट काटते आए ये लोग देखी हुए, क्यों बोल रहे कि इनके वोट काट रहे हैं। आज तक आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इतना लंबा क्यों बोल रहे सागर भाई? नहीं मालूम। आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने आप काम की तरतीब नहीं, अल्लाह ने आपको जिस मुकाम पर रखा है, आपकी दुआ से सबसे पहले, आपकी जबान से, आपके तारीखी अल्फाज से हमको बहुत फायदा हो सकता है इंशाअल्लाह। हालात
मत हाजिरा में जो चैलेंजेस चल रहे हैं सब जानते ही हैं, उसका मुकाबला पॉलिटिक्स के एतबार से कैसे किया जाए? ईमानी एतबार से कर रहे हैं, इस्लामिक एतबार से कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के एतबार से कैसे किया है उस पर नहीं, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई सियासी पार्टी इन हालात के खिलाफ बोलने तैयार नहीं है। देखिए, देश में जो राजनीति चल रही है वो ये देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा लीडर कौन है, मोदी से बड़ा लीडर मैं हूं, वो बोलते हैं, वो कॉम्पिटिशन। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उस पर सबसे ज्यादा कौन चलेगा, वो कंपटीशन हो रहा है। मैं वो बोलना चाह रहा था, मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैंने मिसाल लेकर बता रहा हूं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी आए थे, वो क्या किए, क्या क्या नहीं किए, वो सब किए। उसके बावजूद भी पहाड़ खोदा निकला चूहा हुआ। जो करते थे किया ना उन्होंने, सब किया उन्होंने। आखिर में जब कंपटीशन राहुल गांधी में और मोदी में होना शुरू हो गया कि वो वहां जा रहे तो यहां जा रहे, आखिर में मोदी ने कहा कि मैं तो प्लेन ही उतार दूंगा पानी में। प्लेन उतार दिया उसने, अब हुआ ना अहमदाबाद में। तो ये इससे आप नहीं हरा पाएंगे फिरका परस्ती को। भाई, हक और बातिल में फर्क होना चाहिए ना। अगर आप बोलेंगे नहीं हम भी ऐसे ही करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे ठीक है, ओरिजिनल अच्छा है, ओरिजिनल अच्छा है बोलेंगे ना। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। और आपका सवाल बजा है, जो जिसने अभी सवाल किया, बिल्कुल सही है। हालात अच्छे नहीं है, मैं भी उसको मानता हूं, मगर उन हालात का रुख कैसे आप मोड़ेंगे? आप क्या खामोश बैठ जाएंगे और सियासी तौर पर आप मुतहरिक नहीं होंगे? और एक बात समझ लीजिए, आपकी वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है, ये मेरी वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी इसलिए जीत रही कि बीजेपी का जो वोट था 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदू भाइयों का, उनको 31% वोट मिला। 19 में वो 37% हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है भाई? मैं जिम्मेदार हूं, आप नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनों ने बीजेपी को वोट दिया तो 99% बोले हम तो दे नहीं। क्या आप सवाल कर रहे हैं? आप हम पे शक कर रहे हैं? आप जीत रहे कैसा? वो जो आपका सवाल था कि नहीं जीत पाएंगे, तो जीत रहे कैसा? फिर आप अपने आप को, अपनी पार्टी को जिताइए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। और ये जो बातें है ना, ये गंगा जमुनी की बातें मुशायरों में अच्छी लगती, अमली मैदान में इसका कोई वजूद ही नहीं है। अमली मैदान में इसका कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल वजूद नहीं है। तेलंगाना की उनका हो जाएंगे सर, मजलिस के मुखालिफिन आप पे इल्जाम लगाते हैं कि दारुस्सलाम से जो लोन मिलता है उसके ऊपर 15% सूद वसूल किया जाता है। देखिए, ये बैंक अगर आप आरबीआई से कायम करते हैं तो आरबीआई का कानून है बैंक के ऊपर, मैं तो नहीं चाहता हूं। और आप पार्लियामेंट में मेरी तकरीर उठाकर देख लीजिए, मैंने इस बात का डिमांड किया था कि आरबीआई की सब कमेटी की रिपोर्ट है कि इस्लामिक बैंकिंग शुरू करो। मैं पार्लियामेंट में बोला हूं अपनी स्पीच में, इस्लामिक बैंकिंग शुरू करो। और देश के प्रधानमंत्री, बल्कि मेरे को अच्छा याद है, एक जफर सरेशवाला साहब ने भी जो गए थे प्रधानमंत्री के साथ, वो भी बयान दिए थे। हम आज भी चाह रहे कि आज जो मुल्क में जो हालात है, इस्लामिक बैंकिंग शुरू करो ना, क्यों नहीं करते? उसमें आरबीआई को इजाजत देना पड़ेगा। अब मेरा कोई अकाउंट नहीं है उसमें, मेरा उसमें ताल्लुक बैंक है, सही है, आरबीआई का गाइडलाइंस है। तो उसमें अगर आप बोलेंगे मैं खा रहा हूं, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। पर कानून है ना, मैं क्या करूंगा उसको? हमारे मुखालिफिन को कोई नजर नहीं आया तो उसमें चले आते, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जवाब है मेरे पास उसका भी। मेरा एक सवाल है जी, जैसे कि जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, दीगर पार्टियां जब इलेक्शन लड़ती है, खाली हम मुसलमान को लेकर के अगर इलेक्शन लड़े तो मैदान में कामयाबी मुश्किल है। तो जैसे कि पार्टियां जब इलेक्शन लड़ती है तो उनके कुछ ना कुछ मवादात होते हैं जो पेश करते हैं लोगों के सामने, तो जिससे दिगर लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप गुजरात में आए गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको और उरूज दे। लेकिन आप भी मेरे को उरूज नहीं, आपको दे। आप भी अपनी कुछ ऐसी बातें लोगों के सामने रखे कि जिससे सिर्फ मुसलमान नहीं
बल्कि दिगर जो है, जो दिगर बिल्कुल है, सही। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ। नहीं, यकीनन। मैं कब से बातें सुन रहा हूँ यहाँ पर हजरत, लेकिन बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए कि जिस तरह वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ले करके जाते हैं। तो हमारे पास तो ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो लोगों को कलिमतुल्लाह से अपनी तरफ ला सकते हैं मोहब्बत से। तो कुछ ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाए कि जिससे लोग हमारी तरफ जुड़े। और आपके मवादात क्या है वो लोगों के सामने पेश करके गुजरात में जीतने के बाद आप क्या करेंगे? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। ना मैं उनसे किसी जो मुसलमान है उनसे नफरत भी करता हूं, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा नहीं। हमारे पार्टी में हैदराबाद में खुद 44 हमारे अराकीन बल्दियां हैदराबाद में, जिसमें से राजमोहन एक बीसी हमारे हिंदू भाई ओबीसी, स्वामी यादव हैं ओबीसी हैं, एक नायक आदिवासी हैं। और ये जो तीनों जीत कर आए ना, ये दोनों जीत कर आए, राजमोहन और स्वामी यादव। राजमोहन के वार्ड में अमित शाह आए थे कैंपेन करने, फिर भी राजमोहन जीत गया, वो राज हुआ। स्वामी यादव के लिए बड़े बीजेपी के नेता उसको हराने के लिए आए। वहां के हिंदू भाइयों ने, वही दोनों हिंदू अक्सरियती वार्ड हैं, वहां पर उन्होंने मजलिस का साथ दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेना चाहते, मगर इसको समझिए कि अगर हम सबको साथ लेकर चलेंगे, यकीनन चलना है, मगर पहले आप तो एक हो जाओ। नहीं, मौलाना मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं बोल रहा। नहीं मौलाना, मैं माजरत के साथ मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि जनरली कह रहा हूं। भाई आपके पास आएगा कौन? बोलेगा भाई इनके साथ आने से काम होगा। या तो आप आटे में नमक का काम करिए, नमक में आटे का काम करिए। हम अगर एक होके बोलेंगे तो यकीनन हम बात कर रहे, कई लोगों से, कई ऐसे ग्रुप से साबिर भाई बात कर रहे हैं कि भाई हम साथ लेके चलना चाह रहे, लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है आप, हम ये नहीं कह रहे कि भाई अकेले हम सबको लेना चाह रहे। क्या करना चाह रहे गुजरात में जो हम हैदराबाद में किए, यहां भी कर सकते। जो मवादात है क्या है, नहीं, बहुत लोगों के सामने पेश करें। नहीं, बहुत सी चीजें हैं हम जो हैदराबाद में कर चुके यहां भी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ऐसी कोई, मगर यह है कि याद रखिए अगर हम हैदराबाद में कर रहे हैं तो सियासी ताकत हासिल करने के बाद कर पाए वो। तो हमारे मुल्क की राजनीति की हकीकत ये है कि बल्कि मैं नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये कि अगर आपको तालों को खोलना है तो उसके तालों की चाबी आपकी सियासी ताकत है। ताले खुल ही नहीं रहे, ताले खोलने के लिए हमको सियासी आवाज की जरूरत है। और बड़ी यकीनन इंशाल्लाह तमाम दीगर तबकात को, दीगर मज़ाहिब के कमजोर तबकात को, सबको साथ लेके कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए सवाल मेरा ये है कि मुसलमानों की तादाद अक़लियत में है, आप अपनी क़यादत की बात करते हैं, और जहाँ मुसलमान ज्यादा है आप वहाँ बयान करके चले जाते हैं, मगर जहाँ अक़लियत है मुसलमान कम तादाद में तो वहाँ उनको तकलीफ होती है। तो इसका क्या रिलेशन? नहीं, देखिए आप ये समझ रहे हैं कि मेरे बयान करने से नफरत बढ़ती है, वो गलत है। अगर मैं बयान करके कोई कानून का उल्लंघन कर रहा हूं तो मुझ पर केसेस लगना चाहिए। मैं अपनी हर बात को कानून के दायरे में रहकर करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कोई बात बोल के भागने वाला नहीं हूं, मैं भागने वालों से नहीं हूं, मैं छोड़ के चले जाऊंगा। अपनी बात तो रखने का मुझे इख्तियार है ना। और हुकूमत का काम यह है कि उस माहौल को पैदा होने ना दे। तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, बिल्कुल है। और मैं आप तमाम लोगों पे बताना चाह रहा हूं कि 2002 में जब दंगे हुए थे, जब मैं अहमदाबाद में हैदराबाद से डॉक्टर्स की टीम को लाया था, और उस जमाने में हम लोग अहमदाबाद के जमीयत उलमा के सदर होते थे खां साहब, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके साथ हम शालम दरगाह में रिलीफ कैंप चलाए थे। 50 लाख की दवाएं लेकर आया था मैं। और अभी जो लेमेंट्री होटल है अहमदाबाद में, उसमें कोई नहीं था, एक चुड़ी का बच्चा नहीं था। वो बोलेगा रह लो, खाली नाश्ते के पैसे दो हमको। वो बेचारे
उनको भी अल्लाह अच्छा रखे। हम लोग 10-12 दिन वहां पर काम करें, तो हम क्यों आए? जैसे सब लोग तकलीफ महसूस करें, हम आए थे। आसाम में 2012 में बोडोस ने गड़बड़ की, वहां पर 30-40 हजार मुसलमान बेघर हो गए। बदरुद्दीन अजमल साहब से बात करें, बोले कुछ करो। मैं डॉक्टरों की टीम को लेकर गया रमजान में, 10 दिन हम लोग बदरुद्दीन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में और उस इलाके में फिरे जहां पर मुसलमान अपने घर बार छोड़कर भाग गए थे। आप पूछो बदरुद्दीन भाई से बात को, आप पूछ सकते हो उनसे। हम लोग गए वहां पर, तो ऐसा नहीं है कि हम आग लगा के भाग जाते। मेरा काम आग लगाना नहीं है, मेरा काम आग बुझाने का है। और आप मुतमईन रहिए इस बात को, मैं कभी आग लगाने का काम ना करा हूं। मेरे को जिम्मेदारी का एहसास है, मुल्क के हालात से मैं वाकिफ हूं कि कोई बोल के चलेगा ऐसा हरगिज नहीं मेरा काम। वो मस्तूरा क्या किया एक महीने फिर उलमाओं का हो जाने दीजिए ना, उलमाओं को बुलाएं आप। हाँ अच्छा, आलिमा है तो बोलिए चलिए, बिल्कुल सही। हाँ बोलिए। सर हैदराबाद के अंदर क्या कह रहे वालेकुम। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग, आप ऐसा आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग अपने दादाओं से भी पीछे हो गए, जिसका रीजन हम सबको पता है कि हम लोग अच्छी तरीके से, हम लोग पैसे कमाने से ज्यादा उड़ाने में मानते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने में नहीं मानते, या फिर हमारे यहाँ पे हमारे तबके में जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं करते। हमारी अगर खानदान अगर में देखी जाए तो कम से कम 200 लोग मिलेंगे, पर वो 200 लोग मिला करके स्टूडेंट को नहीं पढ़ाते। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बड़ी आवाज है, आप सबको ये बताइए कि ये लोग मिलकर के अपने तबकों को आगे बढ़ाएं। वोटिंग और जो भी सारी चीजें वो एक अलग चीजें हैं, पर हम जो अंदर से मजबूत होंगे ना, वो अंदर की मजबूती आप इन लोगों को बताइए। नहीं, आप अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझसे बेहतर आपने समझा दिया सबको। नहीं, मुझसे बेहतर आपने मौसर तरीके से समझा दिया। मैं आपकी एक एक लफ्ज की तारीफ करता हूँ और इसको हर जगह बोलूंगा। बोलिए। मैं उनकी बात पूरी कर लीजिए। आप फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, MBBS फाइनल ईयर कर रही हूँ, और एक झोपड़पट्टी की मकसूद नगर जो रेलवे वालों के केस की वजह से टूट गई, वहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट किसी ने नहीं किया, मुझे सपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आई, यहाँ तक कि अच्छी खासी ट्यूशन भी नहीं थी। अभी आकाश इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी जो हमारे स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इन एग्जाम से, यहाँ की जो फीस है उससे। तो हमारा जो तबका इतना बड़ा है, हम लोग जो इतने ज्यादा मतलब आबादी में माने जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपने ही लोगों की हेल्प करते हैं, क्यों नहीं अपने ही लोगों में काम करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है इस पर। इसीलिए अगर आप सुने होंगे तो मैंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में इस बात का डिमांड किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है स्कॉलरशिप की, उसको डिमांड ड्रिवन करना चाहिए। नंबर सुनिए, डिमांड ड्रिवन यानी जो अप्लाई करता है उसको मिलना चाहिए, तो उसमें एंट्रेंस की फीस भी आ जाती, और अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिला तो उसमें फीस भी आती। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरी बात सुन लो। फिर हमको तालीम के ऊपर बहुत तवज्जो लेने की जरूरत है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमको, अगर कोई कह रहा है कि मैं ज़कात निकाल रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, फर्ज है निकालना है, मगर इस तरह के सवाब जारिया समझिए, सदकात समझिए। हमको ऐसे होनहार जो हमारे बेटियां और बेटे पढ़ना चाहते, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर हमको काम करने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही है, और बेजा अखराजात से रुकना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और कोई ऐसा फाउंडेशन जरूर है यहाँ पर, मैं जानता हूँ, जो इस तरह के लड़के लड़कियों को उनके ख्वाबों को पूरा करने की बेहद जरूरत है।
और वो काम करना चाहिए इंशाल्लाह। वो हम भी बात करेंगे सागर भाई से कि कैसा जो आप बोले हैं उसमें कौन है क्या कर सकते हैं, बराबर उस पर कोशिश करेंगे काम करने की। सर, फाउंडेशन तो है, फाउंडेशन तक पहुंचने में इंसान को टाइम लगता है। क्यों ना जो हम लोग हैं वो आपस में ही एक मजबूती करे ऐसा। अब आप एक काम करिए, आपका जब फाइनल ईयर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप पीजी लिखेंगे ना, तो आप खुद कुछ अपने दोस्तों को जमा करिए, हमसे बात करिए, शुरू करेंगे। एक छोटे सा काम शुरू करेंगे, एक दो को फायदा कराएंगे, शुरुआत तो करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि आपके करीब में मौलाना मियां फारूकी साहब भी मौजूद हैं और हमने सूरत नहीं बल्कि गुजरात लेवल पर पिछले कई सालों से ये कोशिश की है कि तमाम मकतबा लोग तो जब भी ये कोशिश की जाती है तो हम इस कोशिश में हमेशा नाकाम हुए, बाजी होने लगती है। और दूसरी बात ये हमारी नाकामी की सूरत लेवल पर अगर हम देखते हैं, गुजरात लेवल पर हम देखते हैं, बल्कि मुल्क के लेवल पर अगर हम देखते हैं तो सियासी लेवल पर हमारा जो स्टेटस है, जो हमारा लेवल है, ये है कि कई पार्टियां आती हैं, हमको ऑफर कर देती हैं और छोटे छोटे लालच में हमारे यानी कि जहाँ कम वोट होते हैं वहाँ कई लोग खड़े होते हैं। उससे नतीजा ये निकलता है कि एक भी हमारा नुमाइंदा हमारी जहाँ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए संसद में, पार्लियामेंट में, नहीं पहुँच पाता है, हम पहुँचाने में नाकाम होते हैं। ये वजह है। तो आप बताइए कि हम सियासी लेवल पर किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें और हमारे क्या तकदीर होगी कि हम आगे सियासत में तरक्की करें। और तीसरी बात यह है कि तमाम मजमा इसमें कसीर तादाद उलमा की है। सियासत को जब हम मस्जिद में लेके आते हैं, इस बात में हम अगर इसकी तारीफ करते हैं तो आवाम की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप मस्जिद में सियासी बात नहीं कर सकते। तो हम फिर सियासी बात कौन से लेवल पर करें, कहाँ करें? और आप मस्जिद में नहीं करना चाह, अगर वो इतराज कर रहा है तो अब मजलिस के प्लेटफॉर्म पर करिए। नहीं, मगर एक बात सुनिए, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नबी का अगर आप और हम आपके पैरों के बाजू बैठकर सुने, क्या उसमें सियासत नहीं थी? आपकी बात दुरुस्त नहीं, है, पर अभी मैं मेरे को बोले दीजिए ना, मेरे को बोले दीजिए। मस्जिद नबवी में अगर सीरत नबी पढ़ेंगे आप तो मस्जिद नबवी क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उनकी सीरत से हमको क्या पैगाम मिलता है? मगर एक बात तो कहूंगा आपसे, मजलिस की मुखालिफत में तो मस्जिद से बोला जाता है कि इसका साथ मत दो, एक नया आदमी आया है। ये होता है। मैं तो एक मस्जिद में था, बैठा हुआ मैं एक जगह पर, तो ऐसा कह दिया गया, तो मजमा बहुत था, शायद हजरत को नहीं मालूम हुआ, मैं जाकर मिला हजरत वो जिसका आपने गैबाना जिक्र किया, मैं सामने मौजूद हुआ। तो नहीं ऐसा मेरा नहीं, आप बहुत अच्छा किया बोला, मगर कोशिश तुमको करना है। अगर हम ऐसा ही समझेंगे कि कोशिश करना है और इंशाल्लाह सच्चाई की कामयाबी होगी। इस मुल्क में अभी जो हालात हैं, ये हालात और खराब होंगे, और उसके बावजूद भी अगर आप एक नहीं होंगे तो क्या, जब शोरे क़यामत होगा जब एक होंगे क्या आप? तो इसीलिए नहीं, अगर कोई इखलास से कोशिश कर रहा है ना, करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उस पर रुकना नहीं चाहिए। और अगर कोई अपने जाती मफादात के तहत कुछ काम कर रहा है तो हम अपनी कोशिश को तो रोकेंगे नहीं। मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि आप बड़ी आवाज हैं, मीडिया के जरिए से आपको सुना जाता है, आपकी तरफ लोग मुतवज्जे होते हैं, तो ये आला लेवल पर, क्योंकि हमारी जो आवाज है बड़ी महदूद है, मस्जिद की चारदीवारी तक या मदरसे की चारदीवारी तक महदूद है, और आपकी आवाज बड़ी है, आपके ऊपर लोग तवज्जो देते हैं। तो इस मिशन को मशाइख किराम जो आला लेवल के यहाँ छोटी छोटी आवाज है, हमारी आवाज नहीं दब जाती, ये सियासी जो प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया है। नहीं, छोड़ दीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि जो दुनिया में नहीं रहे, हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना, उनके बारे में छोड़िए। अब आप और हम तो हैं दुनिया में, अब आप और हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, उसको हमको देखना है। और आप मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर कोई मस्जिद के
मस्जिद में ऐलान से कोई जिसका एतराज करता है मैनेजिंग कमेटी, तो नहीं, हमको उनके फैसले की तारीफ करनी चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, ठीक है। मगर आपके सीने में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है और हिकमत आपके पास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने बयान में बोलेंगे कि हक को कामयाब करो, बातिल को शिकस्त दो, तो किसको एतराज होगा? अगर आप बोलेंगे कि वक्त के फिरौन का और नमरूद का साथ मत दो, कौन रोक सकता आपको? कोई बोलेगा कि नमरूद का साथ दो, फिरौन का साथ दो, तो वो कमेटी नहीं रहेगी फिर वो। और मस्जिद में किसी हो सकता है भाई, मगर आपके पास ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप इसमें बोलिए। और मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं कि ये इख्तलाफात हैं और रहेंगे, मैं इसको मानता हूं, मगर इसमें और खलीज ना पड़े, इसमें और गलतफहमी ना पड़े, और जितना हो सके हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। और आज बल्कि तारीख में ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमको सब चीजों को बाजू रखकर एक होकर काम करने की जरूरत है। आज वो वक्त है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मैं आपको सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं मानता। नहीं, मैं हुई नहीं मुसलमान नेता। आप क्यों मुझे आप उस खाने में डाल रहे हैं? जितने भी मजलूम हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो किसी भी समाज हजरत, मैं मुसलमानों का नेता हुई नहीं, ना कभी बनूंगा, ना मेरा ख्वाब है। अल्लाह बेहतर जानता मेरे दिल का हाल। मैं लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। अब ये गैर जरूरी के तमगा मुझे लगा दिया जाता है जो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। ये मुसलमानों का नेता है, मैं बोला नहीं भाई, मुसलमानों के चौधरी तो दूसरे लोग हैं, मैं नहीं हूँ, वो बड़े लोग हैं, वो कर लें, हम तो सिर्फ लड़ने वाले हैं। हमारा नेता कौन है? हाँ, आप बनेंगे इंशाल्लाह। मैं एक लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं मंतिक नहीं, मैं आप बनेंगे इंशाल्लाह। आप बनने तैयार हैं, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजेगा। नहीं, क्यों नहीं बन सकते आप? नहीं भाई, क्यों नहीं बन सकते? मैं अगर आया हूं तो अपने लिए नहीं आया हूं। मैं कह रहा हूं कि साबिर को बनाओ। आप मौना फैयाज लातूरी हैं, आप नेता बनिए ना। मैं जहां कहीं भी जाता हूं मैं कह रहा हूं भाई, मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आऊंगा जरूर। मेरे को यूपी में कामयाबी नहीं मिली, लोग मुझसे पूछे, बोला आऊंगा बराबर। जब तक अल्लाह जिस्म में जान रखेगा, सेहत देगा, बराबर में आऊंगा। ये मेरा जिंदगी का एक मिशन है। अगर हम किसी को अपना नेता बना के अगर वहाँ भेज देते तो फिर वो हमारे मसाइल पार्लियामेंट में या संसद में उठाने में डरता क्यों? हम जैसे किसी को चुन के भेजते हैं कि वो हमारी आवाज। आपको एक बात, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब कभी पार्लियामेंट में कोई बिल आता है या बहस होती है, तो जितने दूसरे पार्टी का, तो भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 या 24 मुसलमान एमपी हैं, तो हमारी तकरीर सुनने के लिए पूरे दूसरे मुसलमान बैठे रहते हैं। कब बोल रहे तुम? कब बोल रहे तुम? बोला क्यों? मेरा आप बोलो ना। बोले नहीं बोलने देते हमको पार्टी में। तो आप बोला क्या कर रहे थे? तुम्हारी बात सुनने बैठे बोल रहे। तो कम से कम इतना तो एहसास है, इतना तो एहसास है उनको। ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कांग्रेस के मरहूम असराउल्लाह खासमी साहब, उनको बोलने नहीं दिया गया। दारुल के फाजिल है, वो पढ़े लिखे, उनको नहीं बोलने दिया कांग्रेस पार्टी ने। वो बोले कि मेरे को नहीं बोलने दिए, ऑन रिकॉर्ड उनका वीडियो है। तो ये इसका इलाज क्या है कि आप जिसको जिता रहे, उनकी जबानों पर मोहर पड़ा हुआ है उनकी पार्टियों का, बोलने नहीं देते उनको बोलते हैं बेटा खाली तुम उंगली उठाओ, हाथ उठाओ, यस बोलो, नो बोलो। तो कैसा होगा वो? भारत की पार्लियामेंट में 2019 जून या जुलाई में अमित शाह ने यूएपीए का कानून लेकर आए, उसको तरमीम की। जो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर गुजरात के किसी भी एक मुसलमान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। कांग्रेस पार्टी तारीफ की उसकी,
अब मेरे पे इल्जाम लगाते। कांग्रेस पार्टी तायद की, समाजवादी उसकी तायद की, मैं खड़े होकर तकरीर किया और तकरीर में मैंने कांग्रेसों से कहा कि अल्लाह करे कि तुम्हारा सबसे बड़ा लीडर इस कानून में जेल में जाके सड़े तो तुमको मेरी तकलीफ मालूम होगी। जब पूरे खड़े हुए कैसा बोले हमको, बोला मैं जेल में जा रहा हूं तो तुम्हारे को फिक्र नहीं है, खाली जबान से बोला तुम खड़े हो गए। वो कानून पास करिए, राज्यसभा में कांग्रेस के पास नंबर थे, रोक सकते, नहीं रोका उन्होंने। तो देश की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा में तो यूएपीए में जाने वाले का नाम मुसलमान, आदिवासी, दलित और जो हुकूमत के खिलाफ रहता है, जेल में सड़ते हैं 3-3 साल 4 साल। आप तायद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अगर वो जीत भी जाते हैं तो हम अवामी तौर पर पूछना उनको कि भाई तुम क्या कर रहे तुम, हम नहीं पूछते उनसे। अब पूछने का डरते हैं, अरे भाई पूछेंगे तो, अरे भाई आप पूछिए ना। हर जीतने वाला नेता जो है जीतने के बाद कौमी मसाइल से तवज्जो देते हैं, ऐसा प्रोग्राम देखने में आता है। साल में फिर कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं। हाँ नहीं वो तो है, वो तो दबाव किस्म के लोग बहुत है। जिस तरह से पूरी तरह से जो है ना बेदार मददगार हो रही है। नहीं नहीं आपके जैसा साथ है वो बिल्कुल सही है, सच्चाई पर मुबन्नी है, मगर इसको बदलने की जरूरत है और बदलेंगे इंशाल्लाह। मजलिस को एक मौका दीजिए, बदलेंगे इंशाल्लाह। अभी बस अब दुआ करेंगे, 4:30 हो जाइए भाई। अरे रुको बोले अरे भाई ये लाइव हो रहा है। मैदान में आता है, मैदान में आता है, सबसे पहले मस्जिद के इमाम जब वो कुछ बोलना चाहते हैं कि मैं मस्जिद से निकला क्या आ रहा है, इन्होंने सवाल किया कहाँ जा रहे हो, बोले आप लोग नमाज पढ़ाते हो और सियासत भी करते हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसा पैगाम दें उलमा की तरफ से, उलमा की हिमायत में कि उलमा को जरूरत है मैदान अमल में आए। जब तक उलमा नहीं आएंगे तब तक कामयाबी नहीं मिल पाएंगे। और उसके लिए लाए अमल बताए कि सियासी एतबार में किस तरह उलमा को काम करना चाहिए, ये मामला बताइए। शायद इकबाल ने कहा था कि खानखाओं से निकलकर अदा कर रस्म शबीर, ऐसा कुछ शेर था अल्लामा इकबाल का। तो शायद वो वक्त आ चुका है। नहीं अब रात में बोलेंगे, जवाब दे देंगे। तमाम उलमा किराम से गुजारिश है कि रात की सभा में पहुंचे। भाई दुआ करेंगे, भाई अब एक मिनट बॉस,